वेलकम टू द चैनल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आवेश क्या होता है। अब जैसे देखिए, ये एक पेन है ना, ये कागज़ के टुकड़े हैं। अगर हम पेन को कागज़ के टुकड़े के पास ला रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर इस पेन को कपड़ों से या सूखे बालों में, है ना, आप रगड़ के देखिए, अपने बचपन में भी किया होगा, ये स्केल ले सकते हो, कंघी ले सकते हो, तब क्या होता है, ये जो टुकड़े हैं देखिए पेन की ओर आकर्षित हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस पेन को रगड़ने के बाद इसमें हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ गया है ना। तो ये जो रगड़ने के बाद इसमें जो आया गुण वही है, ये कहलाता है कि ये पेन आवेशित हो गया है ना। और जिस पदार्थ में गुण आ गया है वो क्या कहलाता है, विद्युन्मय, और ये विद्युतीय पदार्थों का, विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। क्योंकि रगड़ने के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, घर्षण विद्युत। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी आवेश के बारे में पढ़ेंगे वो स्थिर आवेशों के बारे में रहेगा। ठीक है, और अगले चैप्टर में जब आवेश गतिशील होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं धारा विद्युत। तो अगले चैप्टर में हम लोग गतिशील आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार विद्युत आवेश क्या है, एक भौतिक राशि है जिसमें मतलब पदार्थ में उपस्थित है वो गुण, लेकिन हमने देखा कि जब हमने नहीं रगड़ा था, है ना, तो कागज उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे, लेकिन रगड़ने के बाद इसमें जो उत्पन्न हुआ, इस कारण इसको ये क्या कहते हैं, विद्युत, और यही कहलाता है विद्युत आवेश। ठीक है, अब आवेश के परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि आवेश जो है किसी पदार्थ में आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो अब आवेश से संबंधित 2-4 पॉइंट्स हैं, उसको नोट कर लेंगे। पहला है, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, इसे सी से, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, मतलब इसमें सिर्फ परिमाण रहता है ना, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब आवेश का विमीय सूत्र m0, l0, t0, a, ये चारों पॉइंट्स ऐसे जानने के लिए नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, ये जो आवेश है बाद में पता किया गया कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश के प्रकारों के लिए, उसको समझने के लिए कुछ प्रयोग किए गए। उसमें है पहला, एक कांच की छड़ लिया गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और उसको लटका दिया। एक कांच की अन्य छड़, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़कर जब इस छड़ के पास लेकर आते हैं तो ये देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। दूसरा प्रयोग क्या किया गया, एबोनाइट की एक छड़ या प्लास्टिक की भी छड़, एबोनाइट की एक छड़ को ऊनी कपड़े से, है ना, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया और उसको लटका दिए। इसके पास, है ना, इस जो ऊनी कपड़े से रगड़ कर लटकाए हैं उसके पास एक और एबोनाइट का छड़ वैसी ऊनी कपड़े से रगड़कर इसके पास जब लेके आया गया तो देखा गया कि ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर। फिर तीसरा प्रयोग क्या किया गया कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ के उसको लटका दिए। ठीक है, एक एबोनाइट की छड़ लिया गया, उसको ऊनी कपड़े से रगड़ा गया और जब इस कांच की छड़ के पास लाया गया तो देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो
इसमें देखिए ये दोनों सेम हैं, ये दोनों भी सेम हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये दोनों विपरीत होंगे तभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि कांच की छड़ में जिस प्रकार का आवेश है, एबोनाइट की छड़ में उसके विपरीत आवेश है। ठीक है, तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसका नाम दिया गया धनावेश। एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको दिया गया ऋण आवेश। तो कांच की छड़ में जो था वो धनावेश और रेशम के वो एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश। ठीक है, अब एक धन आवेश, एक धन आवेश, ये दोनों धन धन हैं तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक ऋण आवेश, एक ऋण आवेश, ये भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये कैसे हैं, समान आवेश। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सजातीय आवेश। और एक धन और एक ऋण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये आवेशों के प्रकार के बारे में था। अब हम देखेंगे कि आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, देखिए हम सबको मालूम है कि सभी पदार्थ जो हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक अणु एक या अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, बीच में नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो नाभिक के पास है जो इलेक्ट्रॉन, वो नाभिक से दृढ़ता से बंधे रहते हैं और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है ये जो आकर्षण बल है वह कम होते रहता है। तो जो सबसे अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, अगर थोड़ी सी भी ऊर्जा परमाणु को मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के पृष्ठ में, मतलब कक्ष को छोड़ देंगे और परमाणु के पृष्ठ में घूमते रहते हैं। ये नहीं कि पदार्थ को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसके पृष्ठ में घूमते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी पदार्थ आवेशित होने के लिए जिम्मेदार कौन रहते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितने होंगे प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, दोनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई परमाणु है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि ये दोनों इस परमाणु में कितना है कुल आवेश। देखते हैं, क्योंकि आवेश को हम ऐसा जोड़ देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है, प्रोटॉन 5, तो कुल आवेश कितना है, 0। तो कोई भी पदार्थ हो उसमें परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब ऋण आवेश की मात्रा धन आवेश की मात्रा के हमेशा बराबर रहती है, तो कुल आवेश जो है 0 रहता है। इस कारण परमाणु जो है विद्युत रूप से इसको बोलते हैं उदासीन होता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने उदाहरण देखा था कि कांच की छड़ में क्या होता है, जब रेशम के कपड़े से इसको रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चले जा रहे हैं, रेशम के कपड़े। तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ही क्या कहलाता है, इसको धनावेशित बना दे रहा है। मतलब हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही पूरी तरह से जिम्मेदार है पदार्थ को आवेशित करने के लिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि प्रोटॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज़्यादा होता है, तो प्रोटॉन का हिलना तो संभव नहीं है। ठीक है,
तो जो पदार्थ आवेशित हो रहा है, जैसे देखिए जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वहां हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी वह पदार्थ धनावेशित हो गया। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, इसमें अधिकता हो गई है ना, कांच की छड़ ये है, रेशम का कपड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो ये कैसा हो गया है, ऋण आवेशित। ठीक है, तो ये है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखिए मान लीजिए पदार्थ है, इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो अब देखिए ये पदार्थ क्या हो गया, धनावेशित, और ये पदार्थ ऋणावेशित ना। तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इस पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस पदार्थ में क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इस कारण इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर धनावेशित कोई विलगित निकाय तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, कोई चीज उसमें से हट गया तो वो कम हो जाता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ गई है इस पदार्थ में, तो उसके कारण इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है।